7 जून 2025 एक पिता अपनी 9 साल की बेटी को लेकर अस्पताल आते हैं। उस बच्ची की हालत बहुत ही बुरी थी। उसके शरीर पर जगह जगह ब्लेड के निशान थे और उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था, मानो किसी ने उसके साथ ब्रूटली रेप करने की कोशिश की हो। एंड देन ही ट्राई टू किल्ड हर। लेकिन जब तक बच्ची को अस्पताल लाया जाता है वो मर चुकी थी। ताला तोड़ने के बाद मैं अंदर गया, अंदर अंधेरा था, इसमें सांस होगी, मैंने जल्दी जल्दी एकदम निकाला हड़बड़ाहट में। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उन्होंने घोषित कर दिया। उसकी लाश एक सूटकेस में मिली। एक मासूम बच्ची दयालपुर की गलियों में उसकी हंसी गूंजती थी, पर एक शाम एक शैतान ने उसकी चीखें एक सूटकेस में बंद कर दी। लेकिन कौन है यह हैवान जिसने ना ही मोहल्ले की बच्चियों को छोड़ा और ना ही अपनी सगी भांजी को? इसे पकड़ने के लिए पुलिस वालों को इसका हाफ एनकाउंटर करना पड़ा। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट नौशाद आलम, द फेस ऑफ ईवल। 7 जून 2025, गली नंबर 2, नेहरू बिहार, दिल्ली। ईद का दिन था। पूरा परिवार ईद के जश्न की तैयारी कर रहा था और बच्चे घर में खेल रहे थे। इस घर में खुशियां छाई हुई थी, लेकिन अगले 1 घंटे में खुशियों से भरे इस घर में मातम छाने वाला था। शाम के करीब 7 बजे आरशी के पिता को एक कॉल आता है। वो कॉल उनकी बड़ी माँ ने किया था। वो आरशी के पिता से थोड़ी सी बर्फ मांगती है क्योंकि उनके घर में फ्रिज नहीं था। आरशी के पिता अपनी बड़ी बेटी आरशी को बुलाते हैं, जो महज 9 साल की थी। वो आरशी से कहते हैं, जाओ अपनी बड़ी माँ को बर्फ देकर आओ, फिर हम मामू के घर जाएंगे ईद के जश्न के लिए। उसकी बड़ी माँ उसी मोहल्ले में महज 100 मीटर दूर रहा करती थी। 9 साल की नन्ही आरशी अपनी बड़ी दादी को बर्फ देने के लिए घर से निकलती है। वो मन ही मन बहुत खुश थी क्योंकि वो बाहर अपने मामू के घर जाने वाली थी। एंड ऑल वी नोज कि जब हम बच्चे थे हमें फेस्टिवल्स में कितनी एक्साइटमेंट होती थी कि हम घूमने जाने वाले हैं, ये खाएंगे वो खरीदेंगे एंड बहुत एंजॉय करेंगे। आरशी ने भी वही सोचा था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो अपने घर से आखिरी बार जिंदा निकल रही है। शाम 7:30 बजे, आधा घंटा बीत चुका था और आरशी अभी तक घर नहीं आई थी। उसके पिता अपनी बड़ी माँ को कॉल करते हैं और आरशी के बारे में पूछते हैं, लेकिन बड़ी माँ कहती है कि आरशी अभी तक उनके घर आई ही नहीं है। ये सुनते ही उसके पिता घबरा जाते हैं क्योंकि आरशी ना ही अपनी दादी के घर गई थी और ना ही वो अपने घर वापस आई थी। तो आखिर वो गई कहाँ? वो बाहर मोहल्ले में आरशी को ढूंढने लगते हैं। सबसे पहले उन्होंने रिश्तेदारों के घर जाकर देखा, फिर हर पड़ोसी के दरवाजे पर जाकर पूछा, लेकिन आरशी का कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। परिवार के सभी लोग ये सोच में पड़ गए थे कि चहल पहल वाले इस मोहल्ले में शाम के वक्त उनकी बेटी गायब कहाँ हो गई, वो भी ईद के दिन, जबकि सभी लोग घर के बाहर मोहल्ले में ही घूम रहे थे। पहले जहां सिर्फ परिवार आरशी को ढूंढ रहा था, अब पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई कि आरशी गायब है और अब सभी लोग आरशी को ढूंढने में लग गए। तभी एक पड़ोसी ने बताया कि उसने आरशी को एक फ्लैट के अंदर जाते हुए देखा था और वो फ्लैट नौशाद आलम का था। ये नाम सुनते ही उसके पिता घबरा जाते हैं और भागते हुए नौशाद के फ्लैट में पहुंचते हैं, लेकिन नौशाद वहां से फरार था और फ्लैट में ताला लगा हुआ था। फ्लैट के बाहर ही उनके बड़े भाई खड़े थे और इनका नाम भी नौशाद है। वो बताते हैं कि जैसे ही उन्हें आरशी के बारे में पता चला वो यहाँ आ गए और ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नौशाद उन्हें रोकता है और कहता है, इस फ्लैट में कोई नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अपने सामने इतने लोगों की भीड़ देखकर नौशाद डर जाता है और बहाना बनाता है कि फ्लैट की चाबी उसके भाई के पास है, वो लोग ताला ना तोड़े। वो भी जाता है और चाबी लेकर आता है, लेकिन लोगों को उसकी बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए आरशी के बड़े पापा और उनका छोटा बेटा उसके साथ जाते हैं कि कहीं वो बहाना बनाकर गायब ना हो जाए। पर जिसका डर था होता बिल्कुल वैसा ही है। आरशी के बड़े पापा की टांग में चोट थी, इसलिए वो ज्यादा तेज नहीं चल पाते थे। नौशाद इसी का फायदा उठाता है और तेज भागने लगता है, लेकिन उसका छोटा बेटा उसका पीछा करता है, पर वो उसे डराकर चाकू दिखाकर भगा देता है और खुद वहां से भाग खड़ा होता है। नौशाद एक नंबर का छटा हुआ बदमाश था और मोहल्ले में उसे कोई पसंद नहीं करता था। आती जाती हर लड़की पर उसकी बुरी नजर थी। आरशी के पिता ज्यादा देर नहीं लगाते और फौरन ताला तोड़कर घर के अंदर जाते हैं। घर पूरी तरह अंधेरा था, सब कुछ उल्टा फुल्टा था। जमीन में कपड़े बिखरे थे और एक अजीब सी खामोशी छाई थी। घर के अंदर कमरे में ही एक सूटकेस रखा था और वो आधा खुला हुआ था।
आरशी के पिता डर और घबराहट के साथ उस सूटकेस को खोलते हैं और अल्लाह से ये दुआ मांग रहे थे कि वो जो सोच रहे हैं वो इस सूटकेस में ना हो। लेकिन सूटकेस खुलते ही उनका ये डर सच में बदल जाता है। आरशी उस सूटकेस में बहुत ही बुरी हालत में थी। उसके नीचे के कपड़े नहीं थे, वो हाफ नेकेड थी। प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था और बॉडी पर जगह जगह ब्लेड के निशान थे। आरशी के पिता ये देखते ही रोने लगते हैं और अपनी बेटी को लेकर फौरन ही अस्पताल भागते हैं। लेकिन जब तक आरशी को अस्पताल लाया जाता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरशी अब इस दुनिया में नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि आरशी की मौत कार्डियक टेम्पोनेट और हेमोरेजिक शॉक के कारण हुई है। नौशाद ने जब आरशी के सीने पर अपना घुटना रखकर जोर से दबाया होगा या फिर किसी भी कारण उसके सीने पर एक्सेस प्रेशर दिया होगा तो उसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई और इसी कारण आरशी की जान चली गई। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि उसके होठ, गर्दन और सीने पर दांत से काटने के निशान थे, जो ये साफ बताते हैं कि उसके साथ जबरदस्ती हुई थी। ये आदमी एक कलंक है इंसानियत पर, एक शैतान है जो इंसान के चेहरे में छिपा है। उसे एक बच्ची की चीखें भी न रोक सकी जो अपनी जान की भीख मांग रही थी, या फिर शायद उसे पता ही नहीं होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। जैसे ही ये बात लोगों को पता चली, दयालपुर की सड़कों पर भारी आक्रोश देखा गया। कुछ लोगों ने सड़क पर बैठकर रोड ब्लॉक कर दिया ताकि पुलिस और सरकार तक उनकी बातें पहुंच सके और उन्हें जल्द ही न्याय मिले। वो सर जो है ना उसको जो है जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। जो भी आरोपी हैं उनको जल्दी से जल्दी जो है पकड़ के उनको फांसी की सजा सुनाई जाए। हम साझा कर सकते हैं, हम जरूर करेंगे, हर तरीके से तैयार है। फांसी चाहिए, फांसी हमें। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि नौशाद ने बच्ची को अगवा कैसे किया और अपने फ्लैट में कैसे लेकर गया, क्योंकि उस शाम गली में भीड़ थी और बच्ची को अगवा करना नामुमकिन था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि बच्ची को घर से निकलते हुए नौशाद ने देख लिया था। आरशी जैसे ही नौशाद के फ्लैट के नीचे आती है, नौशाद बैल्कनी से फ्लैट की चाबी नीचे फेंकता है और आरशी से कहता है वो फ्लैट में लॉक हो गया है और गलती से चाबी नीचे गिर गई है और आरशी को चाबी लौटाने के लिए कहता है। वो मासूम बच्ची ज़्यादा ध्यान नहीं देती और चाबी लौटाने नौशाद के फ्लैट में चली जाती है, पर वो नहीं जानती थी कि जिस दरवाजे को वो खोल रही है उसके पीछे एक हैवान उसका इंतज़ार कर रहा है। नौशाद अभी तक फरार था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस वालों ने एक टीम बनाई और जगह जगह उसकी तलाशी शुरू की। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप्स, उसके रिलेटिव के घर, हर जगह, पर उसका कोई पता नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो गायब हो गया है। तभी पुलिस को एक लीड मिलती है कि नौशाद यूपी भाग गया है। पुलिस यूपी जाती है और उसे ट्रैक करती है और 10 जून को हपूर के बुलंदशहर रोड पर पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस नौशाद को दिल्ली लेकर आ रही थी, पर नौशाद अपनी नई चाल की तैयारी कर रहा था। झील पार्क, दिल्ली, दोपहर का समय था और ये एरिया रिलेटिवली खाली होता है। पुलिस की गाड़ी जैसे ही झील पार्क के वहां पहुंचती है, नौशाद बाथरूम जाने का बहाना करने लगता है। पुलिस नौशाद को बाथरूम लेकर जाती है, पर उसके साथ एसआई कौशिक घोष और कांस्टेबल अमित मान भी जाते हैं। नौशाद सही समय का इंतजार कर रहा था और जैसे ही पुलिस का ध्यान थोड़ा भटकता है, नौशाद एक ब्लेड निकालता है जो वो अपने साथ छिपाकर लाया था और कांस्टेबल अमित मान पर हमला कर देता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन एसआई कौशिक पहले उसे एक वार्निंग देते हैं और तुरंत हवा में एक गोली चलाते हैं, बट नौशाद नहीं सुनता। देन एसआई कौशिक दूसरी गोली उसके पैर में मारते हैं ताकि उसे भागने से रोक सके। इसके बाद कांस्टेबल अमित मान जी और नौशाद को अस्पताल ले जाया जाता है और अमित जी अभी खतरे से बाहर हैं। नौशाद पर आईपीसी की धारा 302 मर्डर, 376 AB रेप ऑफ अ माइनर चाइल्ड अंडर 12 ईयर, 363 किडनैपिंग, 201 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, 307 अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, 353 असॉल्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट और आर्म्स एक्ट के तहत इनलीगल पोजेशन ऑफ अ ब्लेड की धारा लगी है। नौशाद को दिल्ली ले जाया गया है और आरशी के फैमिली ने फांसी की सजा की मांग की है। नौशाद एक नशेड़ी और एक जुआरी था। उसकी 2 शादियां हुई थी और कुछ दिन पहले ही उसका एक बच्चा भी हुआ था। कभी कभी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि लोग इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं जो एक 9 साल की बच्ची को भी ना छोड़े। इन जैसे लोग समाज में रहने के लायक ही नहीं है। ये क्राइम करेंगे, जेल जाएंगे, जेल से वापस आएंगे एंड देन वही क्राइम वापस करेंगे। कैलाश सत्यार्थी ने कहा था, जब एक बच्ची का रेप होता है तो पूरी इंसानियत का रेप होता है।
काश आरशी घर से निकली ही ना होती, या फिर वो हैवान घर पे ही ना होता, या उसकी नज़र आरशी पर ना पड़ती, तो आज आरशी जिंदा होती।